है पीपल। पीपल क्या है? ये पीपल यानी हर एक इंसान के साथ हमें किस तरीके से रहना है। पीपल को हमें लव देम, हमें उनसे प्यार करना है। लिसन टू देम। सबसे बड़ी कमजोरी लोगों की ये होती है, वो लोगों की बातें सुनते नहीं हैं। तो हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि हमें हर किसी की बात को सुनना है, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो उसका क्या नीड है, क्या दर्द है, वो हमें पता चलेगा। वो क्या चाहते हैं, वो लाइफ में क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो अपनी सक्सेस को कहाँ पर देखना चाहते हैं। जब हम बात ही नहीं करेंगे, उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें लव देम, लिसन देम। एंड अगर कोई उदास है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसको आपको सांत्वना देनी है, उसको आपको सपोर्ट करना है, उसकी पीठ पर हाथ रखना है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करूंगा। तो ये उसके चेहरे पर एक हंसी लानी है, एक खुशी लानी है। ये इस बिजनेस का एक कल्चर है। कभी भी यहाँ पे बॉस वाली फीलिंग हमें नहीं रखनी है। एंड उनके साथ एक वार्म हैंडशेक, यानी ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से हैंडशेक कर रहे हैं, अंदर से कुछ और चल रहा है, बस एक फॉर्मेलिटीज के लिए हम कर रहे हैं। नो, वार्म हैंडशेक यानी दिल से उनसे मिलने का एक जो होता है वो हैंडशेक अलग रहता है। अगर मेल है तो मेल एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, फीमेल फीमेल एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्यार बढ़ता है। बाली सर कभी भी किसी से मिलते हैं तो इतना वार्म हैंडशेक करते हैं और पीठ पे हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसा बोलते हैं। एंड वो कभी ये नहीं पूछते हैं बाली सर कि लास्ट मंथ आपने क्या लेवल मेंटेन किया था, आपने इस महीने आप कितने पीवी का बिजनेस कर रहे हो, ये कभी नहीं पूछते हैं। वो सिर्फ लोगों से कनेक्ट होने का काम करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना, कि इस बिजनेस में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या हम लोगों से कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, क्या हम लोगों से अपना रिलेशन बना पा रहे हैं, या फिर सिर्फ हमारी एक ही भावना होती है कि सिर्फ वो ज्वाइन हो जाएगा तो वहां से इतना पीवी का बिजनेस निकल जाएगा। और जब भी हम किसी को फोन कॉल करते हैं तो आपका पीवी हो गया क्या, आपका बिजनेस हो गया क्या, जब हम मिलते हैं तो आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। नो, जब हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे, जब हम उनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आपके गाइडेंस, आपका ट्रेनिंग होगा, तो पीवी की तो बारिश होने लग जाएगी। तो हमें यही काम करना, अंडरस्टैंड दिस इज द बिजनेस ऑफ अवर पीपल। क्योंकि हमें एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बिजनेस जो है आपकी बॉस वाली एटीट्यूड से नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, क्योंकि बिना लोगों के बिजनेस होगा नहीं। और लोग हमारे साथ कब काम करेंगे, जब हम उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हम मेंटेन करेंगे, ये काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब हम लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे अच्छे से हम बात करेंगे, उनके उनके दुख दर्द में हम उनका साथ देंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो आपका जो पर्पस है, आपने जो अपना पर्पस बनाया है, वो ऑटोमेटिकली आपका पर्पस के नजदीक आप पहुंचते जाओगे। एग्जाम्पल, बाली सर ने एक एग्जाम्पल वहां पे बताया था कि हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, जो भोपाल से बिलोंग करती है, जो भोपाल की सबसे हाईएस्ट टैक्स पे अर्नर है, एंड उनका जो पे आउट है वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए महीने का आता है। जब उनके हस्बैंड जब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लगभग 2 साल या 2.5-3 साल पहले की बात है, जब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो वाली सर ने बताया कि मैम ने बताया कि उनके घर पे तुरंत उनकी पूरी डाउनलाइन उनके पास पहुंच गई थी। और उन्होंने अपनी नीलिमा एम्बिस्ट मैम को इतनी अच्छे से संभाला था कि जहां पर उनकी फैमिली भी उनका उतना ध्यान नहीं रख पा रही थी, लेकिन उनकी टीम उनके साथ पूरा उनको सपोर्ट कर रही थी। जब ये माहौल वाली सर ने देखा, तो रियली इस बिजनेस की ताकत हमें पता चलती है कि ये एक फैमिली जो हमारी होती है, वेस्टीज फैमिली, अपनी जो रियल फैमिली होती है ना, उससे कहीं ऊपर के लेवल पे चली जाती है। और ऐसा मैं खुद कई बार ऐसी चीजों का महसूस करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने को रिलेशनशिप मेंटेन करना है। एंड फ्रेंड्स, responsibility towards community, lead the way with the vision and ensure mutual accountability. And friends, next यहाँ पर लेस ज्वाइनिंग लेस बिजनेस, ये चीजें तो आपको 100% पता है कि जितनी कम ज्यादा ज्वाइनिंग होगी उतना कम बिजनेस होगा। जितने ज्यादा लोग हमारे टीम में आएंगे,
योर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, बिल्ड ए सुपर पावरफुल टीम। हमें अगर सक्सेस चाहिए तो एक बात गांठ बांध के रख लेना है कि यहाँ पे सफलता के लिए बिल्ड ए सुपर पावरफुल टीम। सिर्फ टीम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर पावरफुल टीम। आपके जैसे ड्रीमर आपको यहाँ पर अपनी टीम में लाने हैं और उनको तैयार करना है। एंड एक्टिविटी प्लान योर नंबर ऑफ ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड। कल जो मैंने बताया था कि अपनी टीम में एक्टिविटीज बढ़ानी है, जितने भी ज्यादा गोल्ड सिल्वर ये जो है उनको अपने 6 मंथ में क्वालिफायर्स को डबल करना है। और हमें ये एक्टिविटी दी गई थी, हम लोगों ने वहां पर नोट किया था, तो यहाँ पर आपको भी नोट कर, डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर शीट्स। तो हम लोगों ने सबने वहां पर लिखकर वो शीट्स को सबमिट किया था। तो आप लोग भी यहाँ पर अपनी डायरी में ये सारे नंबर्स लिख के आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल पे आप सेंड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? पीपल। पहला पी हो गया पीपल। सेकंड पी है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। समृद्धि यानी बहुत सारी धन दौलत सारी चीजें जब हम मिलते हैं, हमें खुशियां मिलती है, तो इसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। ये वेस्टीज हमें ये बताती है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। आज वाली सर कहते हैं कि मैं यहाँ पर सफल किस वजह से हो पाया हूँ? आपकी वजह से हो पाया हूँ। यहाँ पर जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं, यहाँ पे सब वेस्टिजियंस काम करते हैं, तभी यहाँ पर कंपनी बड़ी बनती है। सिर्फ अकेले वाली सर बड़े नहीं बन सकते। तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि आप या मैं अकेले कभी बड़े नहीं बन सकते। इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो अपनी टीम को सफल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपनी टीम को हम सफल बनाएंगे, मैंने कल बात करी थी कि कभी भी अपने पे आउट पे ध्यान नहीं देना है, अपनी टीम के पे आउट पे ध्यान देंगे तो अपना पे आउट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी समृद्धि को हासिल करने के लिए हमें हर दिन न्यू नॉलेज लेते रहना है, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना है, इंस्पिरेशन लेते रहना है और अपना गोल डिसाइड करना है। बहुत ध्यान देने वाला ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख के रख लेना कि नॉलेज गेन करते रहना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है, इंस्पिरेशन लेना है, गोल्स हमें सेट करना है, गोल्स हमें बनाना है। तो जब आपकी वैल्यू बनेगी, जब आप ये काम करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बनेगी। और अब जब आपकी टीम में प्रोडक्ट की शेयर हो गया, उनका मतलब मीटिंग्स ट्रेनिंग्स पे आपका ध्यान देना हो गया, जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो, जब आप लोगों को टीच करते हो यानी लोगों को आप गाइड करते हो, आप कोई भी मीटिंग्स और जो भी होती है आप उसको कंडक्ट करते हो, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी टीम में भी वो काम जब हम सिखाते हैं तो आप यहाँ पर समृद्ध बनते हो। तो सबसे पहले हमें पीपल्स को कनेक्ट करना है, दूसरा हमें प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करना है। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ अपनी ही प्रॉस्पेरिटी नहीं बल्कि अपनी टीम की भी प्रॉस्पेरिटी पे हमें ध्यान देना है। The success of your team is your success too. To help your team succeed, set targets, suggest buying patterns because health connects us all. यहाँ पर देखो टीम की सक्सेस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उनके टारगेट, आपने जो टारगेट सेट किए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी टीम का भी टारगेट सेट करना है। जैसे कोई बंदा 5% पे है तो उनको 8 पे कैसे लेकर आना है, वो टारगेट सेट करके उनके साथ काम करके उनको गाइड करना है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी लेवल अचीव करने के लिए हमें पीवी चाहिए। पीवी निकलेगा अपने प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट्स जब हम बाय करेंगे, अपनी टीम बाय करेगी, तो यहाँ पर अपने को पीवी मिलेगा जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं, किस तरीके से हम खरीदी कर सकते हैं, तो ये पैटर्न हमें बताना है। जैसे हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आज हर कोई इंसान हेल्थ से कनेक्ट होता है। तो हेल्थ से हमें कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी, जिससे हम बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। सेट द AOV टारगेट टू गेट 100+ PV। यहाँ पे AOV यानी क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हमारी जो ऑर्डर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे कंपनी का जो ऑर्डर वैल्यू हम देख सकते हैं कि 2020, 2021, 2022 में यह हुआ था। तो हमें भी अपना इसी तरीके से टारगेट सेट करना है कि मेरी लास्ट ईयर की कंसिस्टेंसी या फिर लास्ट मंथ की कंसिस्टेंसी, इस मंथ की कंसिस्टेंसी, अगले मंथ की कंसिस्टेंसी, इसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 100 PV या 100
प्लस पीवी के लोग हमारी टीम में कितने लोग इनवॉइस बना रहे हैं। तो इसको हमें हर महीने इसको इंक्रीज करते जाना है, क्योंकि जब हम अपने 100 पीवी के लोगों की यहाँ पर नंबर्स नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी, और हमारा हर महीने का बिजनेस ग्रोथ होते रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग पता नहीं मुझे यूज करते या नहीं करते। हमारे ऐप के अंदर एक ऐसा सिस्टम बताया गया है जहाँ पर STARRD स्ट्रेड, वहां पर हम अपने डाउनलाइन का अगर स्टार मार्क करते हैं तो वहां पे एवरी डे कितने % की ग्रोथ हो रही है, लास्ट मंथ के कंपेयर से करते हैं तो लास्ट मंथ वही डेट को, सेम डेट को कितना पीवी हुआ था और इस महीने सेम डेट को कितना पीवी हुआ है, उससे हम चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा वहां पर बताया गया है जिसको हमें यूज करना है। और आपको हर दिन मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले वो चेक करना है कि आपका जो % है